क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम लोग जो आजकल स्टडी कर रहे हैं वो स्पेशल फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, एमएससी का टॉपिक है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, कहना चाह रहा है लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स के लिए लाप्लास का जो सेकंड इंटीग्रल है जरा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई डी फाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस फाई की पावर n प्लस के 1। ओके, दिस इज माई क्वेश्चन। हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। वी नो वेरी वेल, ओके, वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई, वी नो दैट, और फार्मूला ये होता है भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक। ये 12th क्लास का है, जहाँ से कल चला था मैं वहीं से चलूँगा। डी फाई डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस बी कोस फाई बराबर जो होता है वो होता है पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फिक्स फार्मूला है जिसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और कंडीशन इसकी ये होती है कि ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से। 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो है ना आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर ये फार्मूला मिल जाएगा आपको 12th की। ओके, क्लियर है ना? मैंने पूरा रेफरेंस आपको बता दिया है। मैंने इसके अंदर क्या पुट करा, मैं कह रहा हूं कि पुटिंग ए इज इक्वल टू एक्स एच माइनस 1 एंड बी इज इक्वल टू, ये बी है, कभी आप इसको एच समझ लो, एच इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ए को मैंने ये सपोज किया और बी को मैंने ये सपोज किया, और सपोज करने के बाद मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एच माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये हो गया एच इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मैंने पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने के बाद मेरे पास निकल करके आया एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2hx, और जब मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर खोलूंगा ये निकल करके आएगा एच स्क्वायर, ओके, पहले वाली का, और इससे आप देखो इससे रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर और माइनस के होगा एच स्क्वायर। यही तो बनेगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद ये बनेगा इधर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, पहले मैं लिख दूँ 1 माइनस 2hx, ये बनेगा 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, आपके सामने है, ये बनना है। पीछे से मैं आपको दिखा भी दूँ, ये बना कितना 1 माइनस 2hx और प्लस के एच स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये प्लस के, देखो आप इस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा और माइनस के एच स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये एक मिनट, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस पहला गुणा दूसरा। अब ये मैंने प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लगाने के जस्ट बाद ये हो गया माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना? और यहाँ मेरे पास कितना बना 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर आ रहा है, यार कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2hx, बिल्कुल ठीक है, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आना चाहिए, ये माइनस के एच स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 1 माइनस 2xh 1 माइनस के एच स्क्वायर। एक मिनट रुको, चेक करता हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। पहली क्वांटिटी का स्क्वायर, अरे यार ये माइनस का निशान है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा सी गलती मैं समझ नहीं पाया, ये यहाँ माइनस का निशान है। मैं भी देख रहा हूँ कि गलत कैसे आ रहा है, ये हुआ माइनस, यानी ये माइनस हुआ एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का निशान है यहाँ पर, सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये तो यार मैंने, दिस इज माइनस, ओके, माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट,
ओके, ये बच गया आपके पास। चलो अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। मेरे पास ये बना, क्लियर है ना। अब जरा आगे की तरफ चलते हैं। नाउ जो मेरा रिजल्ट है उसको देखते हैं क्या है। मेरा जो रिजल्ट है वो है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और उस तरफ है मेरे पास कितना भाई, 0 से पाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस बी कोस फाई, बी कोस फाई बराबर कितना है मेरे पास, ये है पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक तो ये है, और साथ में मैंने ए और बी कितना मान रखा है भाई, ए जो मान रखा है वो मान रखा है मैंने एक्स एच माइनस के 1, एच एक्स माइनस के 1, और बी इज इक्वल टू जो मैंने माना हुआ है वो माना हुआ है मैंने एच इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ओके, देखो आप यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा, और वैल्यू डालने के बाद पहले इसको देखो आप, पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर तो इधर बना, बराबर इस तरह मेरे पास क्या बना भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक तो ये बन गया मेरे पास। क्लियर है ना। ओके, मैंने ए की वैल्यू डाली और बी की वैल्यू डाली। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है मेरे पास -1 प्लस के एच एक्स, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ कभी आप कहोगे कहाँ वैल्यू डाल रहे हो, -1 प्लस के, ओके, फिर प्लस माइनस, यहाँ हुआ मेरे पास h अंडर द रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1, बिल्कुल क्लियर है ना, और इंटू कितना हो गया कोस फाई, टोटल की पावर जो है इसको मैंने क्या लिखा, टोटल की पावर हो गया मेरे पास कितना भाई, टोटल की पावर हो गया ये -1 ऊपर जाने के बाद, टोटल की पावर हो गया -1 इंटू डी फाई। मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया, इसके ऊपर जैसे ही मैं कंसेप्ट लगाऊंगा ये निकल करके आएगा पाई इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर ऊपर जाने के बाद माइनस के 1/2 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ मेरे पास कितना बनेगा भाई, यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई तक तो ये हुआ, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने h इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से h कॉमन लो, आप सारे में से इसमें से इस पोर्शन के अंदर से h कॉमन लो, h जैसे ही मैंने कॉमन लिया ये मेरे पास कितना बना x, और उसके बाद प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। एक भी % में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा मेरा जो भी टॉपिक है, जिसको भी मैं पढ़ाता हूँ आप तो जानते हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, ये हो गया, और ये कर दिया मैंने इसको यहाँ पर बंद, और -1 हो गया, और सारे का सारा ब्रैकेट लगाने के बाद इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई -1 इंटू डी फाई। रत्ती भर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जो है ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने एच स्क्वायर कॉमन लिया, ओके, आप इसको देखो एच स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, या चलो एच स्क्वायर जैसे मैंने कॉमन लिया, पाई एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एच की पावर -1 बाहर आएगा। ओके, ध्यान से देखो, पावर -1/2 इससे खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x अपॉन एच बचेगा, और प्लस कितना बचेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर बचेगा, की पावर कितनी बचेगी -1/2 बचेगी, बराबर इधर मैं इसको जू का तू लिख रहा हूँ, इधर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जू का तू एज इट इज। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बना भाई, ध्यान से देखना, पाई अपॉन एच तो ये हो गया, इसको डिवाइडेशन में लिख दिया मैंने, और ये हुआ मेरे पास 1 माइनस 2xh प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर की पावर कितनी -1/2। ओके, बराबर करके उस तरफ कितना निकला भाई मेरे पास, ये निकला हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, h मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया था, और यहाँ बचा था मेरे पास x प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1, और इसके गुणा में कितना था भाई इंटू कोस फाई, और टोटल कितना था -1, और इस टोटल की पावर थी कितनी, टोटल की पावर -1 इंटू डी फाई। क्लियर है ना।
मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं नाउ कर रहा हूँ, नाउ सपोज दैट, मैंने सपोज किया इसके अंदर वही मेथड है जो पिछला था। नाउ सपोज दैट t इज इक्वल टू, मैंने मान लिया t इज इक्वल टू हुआ मेरे पास x प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस फाइव। ओके, कोस फाइव, इसको मैंने t मान लिया भाई। t मानने के बाद मेरे पास इधर जो निकल करके आया, ये जो बन जाएगा बेटा, ये फार्मूला बनेगा डायरेक्ट h अपॉन पाई, तो ये हो गया, सॉरी पाई अपॉन h, तो ये हो गया। और ये डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने पहले वाला जो है, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन पढ़ाया था उससे ये डायरेक्ट फार्मूला बना, समीशन n इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये बना 1 अपॉन h की पावर n, 1 अपॉन h की पावर n इंटू पी एन एक्स। क्लियर है ना? इधर तो बना मेरे पास ये। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी तरह की आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बना बराबर, इधर बना 0 से लेकर पाई तक, 0 टू पाई, तो ये बन गया। और ये बना कितना भाई, ये बना एच टी माइनस के 1 और की टोटल पावर -1 और इंटू कितना d5, बन गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसको देखो आप, इधर तो जो का तो है ही ये तो हो गया मेरे पास पाई अपॉन एच, तो ये है ही, और समीशन n इज इक्वल टू कितना है भाई, 0 से इन्फिनिटी तक, और 1 अपॉन h की पावर n और पी एन एक्स। ये फार्मूला होता है बेटा। कभी आप ये कहो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली टोटल की टोटल वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला होता है बेटा। ओके, ये वाली टोटल की टोटल वैल्यू इसके बराबर होती है, इस वाली वैल्यू के बराबर होती है, ये वाली जो वैल्यू रखी हुई है। दिस इज द फार्मूला। आपकी समझ में आ गई होगी बात? क्लियर है ना? मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे की तरफ चलते हैं। बराबर, जरा इसको देखो भाई, यहाँ इसमें से अगर मैं एच टी बाहर निकाल लूँ, कॉमन ले लूँ मैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो ये बना, और मैंने इसके अंदर से एच टी कॉमन ले लिया, एच टी कॉमन लेते ही ये बना 1 माइनस 1 अपॉन एच टी बना ना, 1 अपॉन एच टी बना, और इसकी टोटल पावर -1 बना, और इंटू d5 बना, और इसकी टोटल पावर जब मैंने कॉमन लिया -1 भी तो बाहर आवेगी। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, ये हुआ, इधर तो पाई अपॉन एच चल रहा है, और समीशन कितना चल रहा है भाई, n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रहा है, और 1 अपॉन एच की पावर n चल रहा है, h है बेटा, डाउट ना लग जाए, और ये पी एन एक्स है, इज इक्वल टू, इधर मेरे पास बना कितना भाई, इंटीग्रेशन बना 0 से लेकर पाई तक बना 1 अपॉन एच टी, यहाँ इसको डिवाइडेशन में लिख दिया मैंने, और ये बना मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन एच टी की टोटल पावर कितनी, -1 और इंटू d5। ओके, मैं इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ, बाई यूजिंग, कभी आप ये कहो कि सर ये क्या बता रहे हो आप, बाई यूजिंग बाइनोमियल। कौन सा बाइनोमियल का यूज़ कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर -1, फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन एक्स की पावर है। ये द्विपद प्रमेय का यानी बाइनोमियल थ्योरम होती है, आप जानते हो। इसका यूज़ मैं यहाँ करूँगा, तो यहाँ से निकल करके आया बेटा, ये हुआ पाई अपॉन एच समीशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 अपॉन एच की पावर n, सॉरी 1 अपॉन एच की पावर n, और ये हुआ पी एन एक्स इज इक्वल टू, इधर मेरे पास कितना बना भाई, इंटीग्रेशन, ये हुआ 0 से लेकर पाई तक 1 अपॉन एच टी, तो ये आ गया भाई एच टी, यहाँ कितना बना मेरे पास भाई, ये हुआ 1 प्लस 1 अपॉन एच टी प्लस अगले वाला कितना बनेगा भाई, 1 अपॉन एच स्क्वायर टी स्क्वायर, आपकी समझ आ जानी चाहिए, प्लस एंड सो ऑन, एक कितना बनेगा 1 अपॉन एच की पावर n इंटू टी की पावर n, और d5 तो बाहर है ही भाई। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करा, डायरेक्ट सिग्मा लगाऊंगा मैं यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास समीशन, कहाँ से चलेगा भाई, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं। ओके, मैं इसको सारे के सारे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसको इकट्ठा करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन n बराबर कहाँ से
0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, जरा समझने की कोशिश करना बेटा, h की पावर n प्लस 1, h की पावर हो जाएगा n प्लस के 1, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना निकल करके आएगा भाई, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 0 से लेकर पाई तक, और 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1, t की पावर n प्लस के 1। वैल्यू डाल करके देख लो, आपके सामने आ जाएगा। n की वैल्यू 0 डालोगे, पहला स्टेप निकलेगा, n की वैल्यू 1 डालोगे, इतना स्टेप निकल करके आएगा, अगला डालोगे यहाँ तक निकल करके आएगा, अगला डालोगे यहाँ तक निकल करके आएगा, आपके सामने है। इस वाली क्वांटिटी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। बच्चों वाले एमएससी के स्टूडेंट तो इतना तो समझ ही सकते हो, मैंने इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई किया है। आई एम अप्लाई द सबमिशन कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, और एक चीज़ और भी है भाई, मैं एमएससी के स्टूडेंट जब हो तो मैं अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर रहा हूँ। आई विल कम्प्लीटली यूज़ इंग्लिश वर्ड, और okay, I will completely use English language, no problem, this is clear। okay, so that next, this is pi upon h summation n is equal to 0 to infinity 1 upon h to the power n into pnx, this is equal to summation n is equal to 0 to infinity, okay, 1 upon h to the power n plus 1, clear, integration of 0 to pi and 1 upon t to the power n plus 1 into d phi, clear। but we know that at first I will equate the coefficient of h to the power n plus 1, okay, but we know that equating coefficient 1 upon h to the power n plus 1 both side, okay, this is h to the power n plus 1, this is pi into pnx। the left hand side of the question can be written as, this is pi summation n is equal to 0 to infinity 1 upon h to the power n plus 1, I am multiplying this h with the power h to the power n, okay, this is crystal clear according to me, into pnx is equal to, right hand side is summation n is equal to 0 to infinite 1 upon h to the power n plus 1 integration of 0 to pi 1 upon t to the power n plus 1 into d phi, okay, this is crystal clear, no problem। so that here is left hand side pi into summation, और summation cancel out, this is cancel out, okay, pi into pnx is equal to the coefficient of h to the power n plus 1, coefficient of h to the power n plus 1 integration 0 to pi d phi upon t to the power n plus 1, clear। next, so that pi into pnx is equal to integration of 0 to pi d phi divided by t to the power n plus 1, but the value of t, but we know that the value of t is this, but t is equal to x plus minus under root x square minus 1, but t is equal to x plus minus under the root x square minus 1 into cos phi, okay, I am putting the value of t here, so that the left hand side is pi into pnx is equal to integration of 0 to pi d phi divided by the value of n, the value of t is
x plus minus under the root x square minus 1 into cos phi with power n plus 1. Okay, according to me this is absolutely right and hence prove this. Okay, hence prove this. If you have any doubt or any question, you can directly ask me. Okay, and all the lectures I will use the English language. Okay, I will not use Hindi language or I will not use my local language now, and after this lecture I will always use English language. Okay, so that maximum student can benefit from my lecture. Okay, so bye.